प्रश्न यह है कि भगवान एक हैं तो उनके इतने सारे रूप क्यों हैं, और हमें पूजा करनी हो तो किसकी करनी चाहिए? हमारे ग्रंथों में इसका उत्तर यह दिया गया है कि जो ईश्वर लाखों करोड़ों ग्रह और अनगिनत जीवों की प्रजातियां बना सकते हैं, उनके लिए स्वयं को विभिन्न रूपों में प्रकट करना कोई बड़ी बात नहीं है। वे अपनी इच्छा से किसी भी रूप को धारण कर सकते हैं। भगवान केवल दो परिस्थितियों में स्वयं को रूप देकर हमारे समक्ष आते हैं। पहली परिस्थिति भक्तों के प्रेम के कारण, दूसरी परिस्थिति अधर्मियों के संहार के लिए। भगवान को सबसे अधिक प्रेम अपने भक्तों से होता है। जो भी निश्चल भक्ति और निष्काम प्रेम से भगवान का स्मरण करता है, भगवान स्वयं को रोक नहीं पाते। वे त्रिभुवन का वैभव छोड़कर भी अपने भक्त के पास चले आते हैं और उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं जैसा रूप भक्त देखना चाहता है। भक्ति करते रहना और भगवान को फर्क न पड़े, ऐसा संभव ही नहीं है। और जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है, पाप अपनी सीमा लांघता है और संतुलन बिगड़ने लगता है, तब भगवान को आना पड़ता है धर्म की स्थापना के लिए। औंडी जैसे हिरण्यकश्यप के पाप अतिरेक पर पहुंच गए थे, तब भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए, क्योंकि हिरण्यकश्यप को मारने के लिए वही रूप आवश्यक था। इसी तरह यदि आप कई भक्त चरित्र पढ़ेंगे तो पाएंगे कि किसी ने भगवान को अपने भाई के रूप में पूजा, किसी ने अपने पुत्र के रूप में, किसी ने सखा मानकर प्रेम किया, और भगवान केवल वह प्रेम पाने के लिए उसी रूप में उनके पास आए। अब रही बात पूजा की, आप अपने स्वभाव को पहचानें और उसी के अनुसार किसी भी रूप में भगवान की भक्ति करें। किंतु अंत में मायने केवल सच्ची भक्ति ही रखती है, क्योंकि विष्णु पुराण कहता है कि आपकी सारी भक्ति भगवान विष्णु के चरणों में ही जाती है, चाहे आप किसी भी रूप की पूजा क्यों न करें। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछें। मैं बिना किसी व्यक्तिगत विचार को जोड़े केवल ग्रंथों, वेदों और पुराणों के आधार पर उत्तर दूंगा।